1, 2, 3, start. Hey guys, welcome to our channel. तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं क्या लेकर आए हैं पर? बड़ा ही मजेदार है। मजेदार तो क्या है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है एंड दैट इज आर PR स्टोरी। तो भाई शुरू हो जाओ। तो आज हम अपनी PR स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि उसकी जो जो टाइमलाइंस है वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर। और क्योंकि हम भी वो कोविड वाले हैं ना, तो हमारी भी स्टोरी थोड़ी लंबी है। क्योंकि कोविड हुआ हमारी स्टोरी के दौरान तो बहुत कुछ हुआ, बहुत सी चीज़ें दोबारा से हमें सबमिट करनी पड़ी, तो वो आज सब हम आपको बताने वाले हैं। तो मेरा IELTS एग्जाम तो मैंने 2 बार दिया था। फर्स्ट टाइम मेरा लिसनिंग में नलायक थी ना। हाँ, दो बार बैंड देना कम रह पड़ा। गया था, तो मैंने फिर दोबारा से टेस्ट दिया था और सेकंड टाइम में मेरा हो गया था। और मैंने भी अपना एक बार दिया जिसमें मैंने अपना CLB 9 ले लिया था 8777, और इसका भी जो दूसरी बार था वो 8777 से थोड़ा ऊपर ही आया था। तो सब कुछ मिला के हमारा जो CRS स्कोर बन रहा था दैट इज 473 ठीक था। तो 473 हमारा CRS स्कोर बन रहा था। तो उसके बाद 2020 में हमने जो आपकी बाकी की फॉर्मेलिटीज होनी है वो कंप्लीट करनी शुरू की थी, और उसमें सबसे पहला था वेस, जिसमें होता है आपका एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स का असेसमेंट जो होता है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के थ्रू। वैसे इसमें बहुत सी कंपनीज आती हैं पर हमने वेस के थ्रू करवाया था। अब इसमें भी क्या है कि आपको काफ़ी एडवांस में कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे मेरा जो ग्रेजुएशन का था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसमें मुझे एक्चुअली अपना कॉलेज विजिट करना पड़ा था, फॉर्म साइन कराने पड़े थे और फिर यूनिवर्सिटी में सबमिट किया था। और जो मेरा मास्टर्स था IIT बॉम्बे से, उसके लिए हमने DD और रिक्वेस्ट लेटर लिख के उनको मेल किया था। और उसके लिए हमने पहले कांटेक्ट ढूंढा वहाँ के ऑफिस में कि है ना कौन बैठता है। राइट। तो वो भी एक होच पोच वाला काम है। तो आप पहले ही करवा लो, मतलब जब आप अपना IELTS एग्ज़ाम दे रहे हो या जब आपने ये प्लान सोचा है कि मुझे PR लेनी है अब, तो आप ये वेस पहले ही अप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें लग जाते हैं आराम से 2 महीने 1.5 महीना। अब मेरे टाइम पे मेरा थोड़ा इजी था इसके कंपैरेटिव, क्योंकि मेरी जो डिग्री है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर से है, तो उनका सारा सिस्टम ऑनलाइन था, तो मुझे विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने ऑनलाइन लिंक किया और हो गया मेरा। और उसके बाद हमने क्या किया, तो इसमें भी हमारे मेरे ख्याल 2-3 महीने चले गए थे सारा पूरा हो चला। तो वो ये आप पहले करवा लो तो बेटर है आपके लिए। तो ये होने के बाद हम थोड़े से ढीले हो गए थे। देखा सर, ये होता है दिलवाला। हमें था कि अच्छा चलो ठीक है कि अब अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार है, चलो कर लेंगे। तो फिर हमने फाइनली जो अपनी फाइल सबमिट की थी सारी रिसर्च के बाद, वो हमने कब की थी? 12-13 नवंबर। मतलब उससे पहले हमने अपने और भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, लाइक रेफरेंस लेटर, जहाँ जहाँ हम अपनी जॉब कर रहे थे वहाँ से अपना रेफरेंस लेटर लिया, अपने बैलेंस सर्टिफिकेट्स बनवाए, हमने जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारा लिया, और हमने 12-13 नवंबर को फाइल पूल में फेंक दी। और अच्छी बात ये थी कि हमारा उसके बाद जो ड्रॉ था, पहले या दूसरे ड्रॉ में, आई गेस पहले ड्रॉ हो उसके गया। बाद जो 18 नवंबर को, मतलब 5-6 दिनों बाद ही ड्रॉ निकला, और 472 था। नहीं 468 गया था, 472 या 3 तो हमारा स्कोर था शायद, और उसमें हमारी फाइल पिक हो गई थी। तो उस समय तो मतलब ऐसा था कि भाई 5-6 दिनों में ही हो गया। हाँ। हम फिर ढीले पड़ गए कि भाई हो गया, चलो अब ठीक है, मतलब चल जाएगा, अब प्रोसेस चलता रहेगा। फिर हमारी बारी आई मेडिकल की। हमें मेल आया दिसंबर 4-5 को, और हमने फिर अपना 7 दिसंबर 2020 को अपना मेडिकल डन करवा दिया था। और मेडिकल की वैलिडिटी रहती है एक साल। तो फिर मेरे ख्याल 1 महीना वो आपको वेबसाइट पे अपडेट करने में ले लेते हैं आपके मेडिकल को। फिर उसके बाद हमारा आया बायोमेट्रिक्स हमारा हुआ था मार्च में, इसके बर्थडे वाले दिन। मतलब 6 मार्च को इसका बर्थडे रहता है, तो हमने 6 मार्च को बायोमेट्रिक्स करवाया एग्जैक्ट उसी दिन, और इसका बर्थडे भी वहीं पर सेलिब्रेट किया हमने। बट यही लास्ट था। उसके बाद हुआ फिर कोविड। तो 23, 24, 25 मार्च कोविड हो गया, और उससे लेके
अप्रैल 2022 तक सन्नाटा। कुछ नहीं था, कोई अपडेट नहीं थी। इनफैक्ट मैंने बहुत बार एम्बेसी विजिट भी की थी दिल्ली में, उनको मेल्स डाले थे दुनिया भर के, पर कोई अपडेट नहीं थी, ठीक है, क्योंकि काम हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल बंद था। और जो टेंशन चल रही थी दिमाग में वो अलग से, और एक टेंशन स्पेशली इसलिए चल रही थी क्योंकि हमारा स्कोर एक्सपायर होने वाला था। उसके साथ साथ स्कोर एक्सपायरी की टेंशन के अलावा ये भी था कि मेडिकल भी एक्सपायर होने वाला है। तो हमने अपनी तरफ से क्या किया कि दिसंबर में हमारा मेडिकल एक्सपायर होने वाला था पिछला, तो हमने नवंबर एंड में ही दोबारा से मेडिकल करवा के भेज दिया था, अपलोड कर दिया था अपनी तरफ से, डॉक्टर से भिजवा दिया था। लेकिन वो उनकी साइट पे अपडेट नहीं हुआ और हमारे पास फिर से मेडिकल की रिक्वायरमेंट आ गई फाइनली। जब भी उनका काम चालू हुआ तो हमारे पास कब आई थी, शायद अप्रैल में। अप्रैल हाँ, के पास हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि आपका जो मेडिकल है आप अपडेट कराओ। तो हमने फिर दोबारा से डॉक्टर को विजिट किया, उन्हें बोला, उन्होंने भी मेडिकल अपडेट किया, हमने अपने एंड से मेडिकल अपडेट किया। तो ये सारे प्रोसीजर में हमें 15-20 दिन लग गए थे। तो फाइनली हमारा मेडिकल अपडेट हुआ। फिर आया हमारा सेकेंड टाइम पीसीसी। और अब हम खुश थे क्योंकि अब फाइनली 1-1.5 साल बाद एम्बेसी में काम दोबारा शुरू होने लगा था। हमें इधर उधर से भी सबका पता चल रहा था कि अच्छा उसका अपडेट आया है, उसका आया है, क्योंकि ग्रुप बना हुआ था एक ऑनलाइन, तो हम थोड़े बहुत एक्टिव थे उसमें भी। तो वहाँ से पता चल रहा था कि चलो कुछ लोगों का काम शुरू हो गया। फिर आया हमारा पीसीसी, अपना पुलिस वेरिफिकेशन हुई उसके बाद। पीसीसी में एक लोचा था, पर पीसीसी में एक लोचा था भाई, बहुत तगड़ा। तो होते गए, कोई भी आपको नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है तो उसके लिए नॉर्मली आपको 1 महीना मिलता है, 30 दिन पूरे। तो अभी हमारा था क्या कि लेटर में हमारा 30 दिन था, लेकिन हमारा जो आईआरसीसी अकाउंट में जो टाइमलाइन आ रही थी, जो डेडलाइन थी, वो 20 दिन की थी सिर्फ। और पीसीसी का प्रोसेस पूरा होने में टाइम लेता है। चलो हमने बहुत भागा दौड़ी करके, ठीक है, इधर रिक्वेस्ट की, उधर रिक्वेस्ट की, सबको रिक्वेस्ट की, जल्दी दो, जल्दी कर दो। हम किसी तरह से 2 या 3 दिन पहले हम अपलोड करने वाले थे कि वो जो 20 दिन वाली डेडलाइन थी ना, उससे जस्ट 2 दिन पहले हमारे पास आ गई नई बैलेंस सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट। तो अब उसमें भी क्या था कि वो भी 30 दिन की डेडलाइन पे था और उसकी डेट भी थी, बट हमारे पास सबमिट बटन आता है उसमें, जब आप पोर्टल खोलते हो तो सबमिट बटन होता है। अब अगर वो हम सबमिट कर देते सिर्फ पीसीसी अपलोड करके, पर उसमें एक ये चांस था कि फिर शायद हम दोबारा से अपना बैलेंस सर्टिफिकेट ना अपलोड कर सकें, वो एज इट इज़ चला जाए। तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जिसके लिए हमने एक ही दिन के अंदर अपना जो बैलेंस सर्टिफिकेट है ना, सुबह से लेके पूरी शाम लगा दी हमने उससे लेने के लिए। और आपको पता ही है कि बैंकों से बैलेंस सर्टिफिकेट लेना कई वक्त काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, पर थैंकफुली हमें वो मिल गया इतनी मेहनत के बाद। तो हमने जस्ट 1 दिन पहले किसी तरह से अपने दोनों डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड करके सबमिट कर दिए, भेज दिया। तो अब ये हुआ हमारा दोबारा से मेडिकल, पीसीसी, बैलेंस सर्टिफिकेट। अब बचा था सिर्फ हमारे पास वेट। उस वेट में क्या था कि हम अपना गोल्डन ईमेल का वेट कर रहे थे कि कब हमारे पास एक गोल्डन ईमेल आएगा, और वो फाइनली आया हमारे पास मई में। अब मई में क्या हुआ, हमारे पास पीपीआर रिक्वेस्ट है फाइनली। तो हमने अपने पासपोर्ट रिक्वेस्ट वगैरह, मतलब डॉक्यूमेंटेशन बना के अपना भेजा, और फिर जून स्टार्टिंग में, जून के फर्स्ट वीक में फाइनली हमारे पास हमारे वीज़ा स्टैम्प होकर आ गए। एंड उस समय हमें लगा कि हाँ, हमने जो 2 साल पूरी मेहनत की, मतलब काइंड ऑफ 2 साल हो चुके थे। हमने 20 नवंबर 20 में शुरू किया था। इवन वी वुड से कि उससे पहले आप आईएलटीएस करते हो, वेस करवाते हो, सब करते हो। जर्नी आपने 2 साल पहले शुरू 2 साल पहले शुरू की है, वो फाइनली हमारी जून फर्स्ट ऑफ वीक में 2022 में कंप्लीट हुई। और होता क्या है कि ये जो आपका टाइम पीरियड निकलता है, ये बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है, क्योंकि और आपको बड़ा नहीं स्ट्रेसफुल पता। होता है। एग्जैक्टली, और आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या होने वाला है, आपको यहाँ रहना है, आपको जाना है, आप क्या करो, आप क्या ना करो, आप कंफ्यूज होते हो। और दूसरी बात ये है कि कोविड टाइम था वो, तो कोविड टाइम में और ज़्यादा परेशानी होती है। क्यों, आप ऑलरेडी कोविड से भी, मतलब वो सिचुएशन से है ना, फिगर आउट कर रहे होते हो कि कैसे हैंडल करना है। फिर आपकी जॉब आपकी स्टेक पे होती है, फिर आप अपनी पीआर अप्लाई कर चुके हो, आप तब भी कुछ नहीं कर पाते। तो बहुत कुछ चल रहा होता है उस समय दिमाग में बॉस। तो वो सारा कुछ मतलब क्लियर हुआ था
जून जून में 2022 में। 22 में। पर तब भी अब था कि जब आपका वीज़ा आता है तो उस पे आपको डेडलाइन दी होती है कि आपको इस तारीख से पहले लैंड करना है। COPR आती है फिर आपकी जो। हाँ, तो हम कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या था, हमारे कुछ इश्यूज़ थे। जैसे मेरी जॉब थी तो जिसमें मुझे 3 महीने का बॉन्ड कंपल्सरी था, मुझे देना ही था। देना ही था। अदरवाइज़ डिडक्शंस होती, सैलरी आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा, जो और हम नहीं चाहते थे। हाँ, और मेरे में था कि मेरा जो एक टूथ इम्प्लांट होने वाला था, जो मैं अपने आलस के चक्कर में मैंने करवाया नहीं पिछले 1.5 साल से, तो वो इम्प्लांट होने वाला था। अब मुझे वो भी फटाफट करवाना था, क्योंकि आपको पता ही है कनाडा में जो एक डेंटिस्ट का खर्चा है डेंटल केयर का, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सब करने में हमको 3 3-4 महीने का महीने लग गए। चाहिए ही था पीरियड। तो फाइनली उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी फ्लाइट्स बुक की थी नवंबर और की। उससे पहले तो हम ये कंफ्यूज थे कि हम जाएं कौन से टाइम, मतलब अक्टूबर में जाएं, नवंबर में लैंड करें, हाँ। कब करें। क्यों, नवंबर में हमारा मेडिकल एक्सपायर हो रहा था, दिसंबर में हमारा वैसे ही वीज़ा एक्सपायर था, और इधर से डेंटल का इशू, इधर से इसकी जॉब का वो 3 महीने का पीरियड चल रहा था, और मेडिकल एक्सपायर होने वाला था। इन सब के बीच हमने अपनी फिर डेट डिसाइड की 3 नवंबर 2022। फाइनली कुछ बफर्स रखते हुए एंड में कि हाँ अभी ये सेफ पीरियड है, तो हम फ्लाइट चढ़ गए और यहाँ पर आ गए। 4 नवंबर 2022 और दिन बदल गया रात में, रात बदल गई दिन दिन में। बट हमारे साथ आई थिंक अच्छा ये हुआ, हमें जेट लैग नहीं हुआ उस दौरान, क्योंकि फ्लाइट का शेड्यूलिंग ऐसी थी कि हम रात की फ्लाइट थी हमारी 1:30 बजे की, और सोते सोते आए, सोते सोते यहाँ पहुँच गए। और आते हुए आप थक ही इतने जाते हो कि आगे आप फिर से सो सकते हो, ठीक है। हाँ, तो हम दोपहर में शायद यहाँ पहुंचे थे और रात तक हम पूरे मतलब नींद में बेहोश होने और वाले सो गए, और अगले दिन वैसे ही उठे जैसे हम इंडिया में उठते थे, और इसलिए हमें जेट लैग नहीं हुआ। तो ये भी आपके लिए एक टिप है कि आप अपनी जो भी फ्लाइट बुकिंग कराओ वो ऐसी करवाओ कि रात की ही हो, ताकि आप सोते सोते आओ, और यहाँ पे उतरते जब आप मिलते हो, थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हो, 3-4-5 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर आप सो सको और फिर आराम से फ्रेश उठो सुबह। तो अब आप अपनी जर्नी प्लान करो, और आपको अपनी जर्नी में क्या डाउट्स हैं, क्या एक्साइटमेंट है, क्या आप शेयर करना चाहते हो, क्या आप पूछना चाहते हो, वो सब आप कर सकते हो नीचे कमेंट्स में। पर उससे पहले डू लाइक, का शेयर, बटन सब्सक्राइब आवर चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शब बखेर।